हेलो दोस्तों, वेलकम टू केम लाइफ। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। देखिए, हम लोग इस टाइम पे थ्योरी तो ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं। तो अब हमें न्यूमेरिकल की जितनी ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, या कोई भी सब्जेक्ट आपका हो गया, तो उसमें आप लोग थ्योरी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। और थ्योरी नहीं कंप्लीट किया है तो पहले थ्योरी कंप्लीट करिए, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जाइए। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करेंगे आप लोग? क्वेश्चन तो आप लोग को मिल जा रहा है, लेकिन आप लोग थ्योरी पढ़ने के बाद अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं क्वेश्चन को, कि हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए सॉल्व करने के लिए, जिससे कि आपको सिली मिस्टेक अवॉइड कर सकें। तो चलिए हम आपको कुछ सिखाते हैं आज। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। द एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीजेज इन द ऑर्डर गिवन एज एच एफ एस सी एल एच बी आर एच एल। तो सबसे पहले एसिड स्ट्रेंथ दिया गया है, तो एसिड स्ट्रेंथ क्या होता है? एसिड का सबसे पहला मतलब ही आप लोग के दिमाग में आना चाहिए कि जो एच प्लस इजिली दे सके, एच प्लस इजिली रिलीज कर सके। तो है क्या यहाँ पे? एच एफ, उसके बाद एच सी एल है, एच बी आर है, एच आई है। ठीक है। तो अगर बॉन्ड देखें तो एच एफ का बॉन्ड क्या है? स्मॉल है। एच सी एल का बॉन्ड क्या है? वी, दूर है। एच बी आर का उससे भी ज्यादा दूर है। एच आई का क्या है? उससे भी ज्यादा दूर है, क्योंकि आई की साइज क्या होती है? बड़ी होती है। तो जैसे ही जैसे साइज बड़ी होती है एलिमेंट की, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है? घटता है, जिसकी वजह से एच प्लस क्या होगा? इजिली रिलीज हो जाएगा। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ घट रहा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजेज, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, दोनों एटम्स के बीच में, वो क्या होगा? वो दूर बना हुआ है तो इजीली टूट जाएगा। तो एच आई के केस में क्या होगा? वो सबसे इजीली टूटेगा। तो सबसे इजीली टूटने का मतलब है कि ये एच प्लस बहुत आसानी से दे देगा इन कंपेरिजन टू ऑल ऑफ दिस। तो होना क्या चाहिए? एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर नीचे जाने पे क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। दैट इज एच एफ इज लेस देन एच सी एल, इज लेस देन एच बी आर, इज लेस देन एच आई। तो कहने का मतलब है कि जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या है? करेक्ट है। दूसरा क्या है? एज द साइज ऑफ एलिमेंट एफ सी एल बी आर आई इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ एच एफ एच सी एल एच बी आर एंड एच आई डिक्रीजेज एंड सो द एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। क्या है जो मैंने बताया वो यहाँ पे दिया है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है? पहला भी ट्रू है और दूसरा भी क्या है? ट्रू है। अब हम लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़ेंगे, कहीं कहीं ऑप्शन में भी इनकरेक्ट करेक्ट के चक्कर में आप लोग गलत कर देते हैं। तो पढ़िए, इन द लाइट ऑफ एबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर। तो हमको करेक्ट आंसर बताना है। तो क्या दोनों स्टेटमेंट सही है? तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जिरकोनियम जेड इक्वल्स टू 40 एंड हाफनियम जेड इक्वल्स टू 72 है सिमिलर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। क्यों ऐसा होता है? ऑप्शन क्या है? बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप, डायगोनल रिलेशनशिप, लेंथेनाइट कंडक्शन एंड हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो देखिए, जिरकोनियम क्या है? इसका एटॉमिक नंबर 40 एंड हाफनियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 72। जिरकोनियम हाफनियम ग्रुप किससे बिलोंग करते हैं? ग्रुप 4 से बिलोंग करते हैं। ठीक है। इनके ऊपर क्या आता है? टाइटेनियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 22। तो ग्रुप 4 से बिलोंग करते हैं, लेकिन ग्रुप में नीचे जाने पे एटॉमिक रेडियाई क्या होता है? बढ़ता है, और आयनिक रेडियाई भी बढ़ता है, क्योंकि सेल का नंबर क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो पहला ऑप्शन तो नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरा क्या है? डायगोनल रिलेशनशिप। इनका डायगोनल रिलेशनशिप भी है, तो सेकंड ऑप्शन भी क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। अब थर्ड ऑप्शन क्या है? लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। तो सबसे पहले समझते हैं कि लेंथेनाइट कंट्रैक्शन होता क्या है। तो लेंथेनाइट कंट्रैक्शन का मतलब होता है, इट इज द ग्रेजुअल डिक्रीज इन साइज ऑफ द एटम्स एंड आयन ऑफ द लेंथेनाइट सीरीज। क्या होता है? ग्रेजुअल डिक्रीज इन साइज ऑफ एटम्स एंड आयंस ऑफ लेंथेनाइट सीरीज विच इज ए ग्रुप ऑफ रेयर अर्थ मेटल। किसके ग्रुप होते हैं? रेयर अर्थ मेटल के। तो होता क्या है? क्यों होता है ऐसा? इसका कॉज क्या है? तो सबसे पहले हर चीज का कॉज आप लोग दिखा करिए। तो इसका कॉज क्या है? जो 4f इलेक्ट्रॉन होते हैं लेंथेनाइड एलिमेंट में, 4f इलेक्ट्रॉन इन लेंथेनाइड एलिमेंट्स डोंट शिल्ड ईच अदर। मतलब इनका शिल्डिंग इफेक्ट वेरी लेस होता है। शिल्डिंग इफेक्ट वेरी लेस।
फ्रॉम द इंक्रीजिंग पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो होता है वो क्या करता है, शिल्डिंग, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा लगाता है लेकिन इनका शिल्डिंग इफेक्ट कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस अपनी तरफ तेजी से खींचेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, साइज कम हो जाएगा। क्या है, हाफनियम क्या होता है, लेंथेनाइड एलिमेंट के पास आता है, जिसकी वजह से इसका एटॉमिक रेडियस क्या होता है, घट जाता है, और आयनिक रेडियाई भी हाफनियम का जिरकोनियम के बराबर होता है। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, थर्ड से होना चाहिए, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी भी ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट द गिवन सीक्वेंस इज नॉट, क्या पूछा है यहाँ पे, नॉट पूछा हुआ है, तो ऐसे आप लोग इसको मार्क कर लिया करिए जिससे आप लोग का गलत ना हो। नॉट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट ई। तो पहला क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ, तो एसिडिक स्ट्रेंथ में मैं पहले पीछे ही बताया हूँ कि H प्लस क्या होना चाहिए, रिलीज होना चाहिए। तो क्या है, सेम ऑप्शन है, तो क्या होना चाहिए, पहला तो क्या है, सही है। सेकंड क्या है, इंक्रीजिंग पीकेए वैल्यू, तो पीकेए क्या होता है, पीकेए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू केए, और के क्या दिखाता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। के क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो जो एसिड जितना जल्दी H प्लस रिलीज करता है उसका के उतना ही ज्यादा होता है। तो के क्या होता है, अगर के मोर है तो एसिडिक प्रॉपर्टी भी क्या होगी, एसिडिक प्रॉपर्टी मोर, और पीके क्या होगा, लेस। तो पीके और के का क्या है, ऑर्डर उल्टा है, इनवर्स है। तो यहाँ पे क्या है, इंक्रीजिंग पीके वैल्यू, इंक्रीजिंग पीके वैल्यू का मतलब क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर। तो सेकेंड क्या है, ये सारे क्या है, ग्रुप 16 के हाइड्राइड हैं, दे आर द ग्रुप 16 हाइड्राइड। तो ग्रुप 16 हाइड्राइड में एसिडिक कैरेक्टर नीचे जाने पे बढ़ता है। बढ़ता क्यों है, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी एक फैक्टर होता है जिसकी वजह से बढ़ता है। बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी क्या होती है, कम होती जाती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होता जाता है, जिसकी वजह से H प्लस इजिली रिलीज होता है, तो एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ता जाता है। तो होना क्या चाहिए, पीके वैल्यू का ऑर्डर H2O is greater than H2S is greater than H2SC is greater than H2TE, लेकिन उल्टा दिया है, तो सेकंड क्या है, इनकरेक्ट है, तो नॉट है ये। अब हम लोग तीसरा भी देख लेते हैं, इंक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर, तो एसिडिक कैरेक्टर नीचे जाने पे बढ़ता है, ग्रुप 16 हो ग्रुप 15 हो सब में, हाइड्राइड में, तो क्या है, तीसरा भी क्या है, सही है। और बेसिक कैरेक्टर क्या होता है, ऊपर बढ़ता है, दैट इज NH3 क्या होगा, मोर बेसिक होगा, और SvS3 क्या होगा, मोर एसिडिक होगा। इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर, तो पावर क्या होता है, पावर हमेशा हम लोग दूसरे पे लगाते हैं, ठीक है, अपना पावर दूसरे पे लगाते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन कराना, ठीक है, ऑक्सीडेशन कराना। तो ऑक्सीडेशन क्या है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखिए CO2 SiO2 SnO2 PbO2, यहाँ पे PbO2 होना चाहिए, Pb P2 नहीं है, ठीक है। अब हम लोग CO2 और PbO2 को लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे PbO2 में Pb कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में, +4, यहाँ पे भी किस में है, +4। तो Pb क्या करता है, Pb हमेशा लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रीफर करता है, क्योंकि ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। तो Pb क्या होगा, +4 से कहाँ जाना चाहेगा, +2 में, ठीक है। तो Pb +4 से +2 में जा रहा है, दैट मीन्स Pb का क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन हो रहा है। Pb खुद रिड्यूस हो रहा है, तो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा इजिली, ठीक है। तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या है, ज्यादा है, तो नीचे जाने पे ग्रुप में ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ती है। और CO2 क्या है, +4 में रहना प्रेफर करता है, +2 में नहीं। तो क्या होगा, ये इसी में रहेगा, ठीक है। तो नीचे जाने पे ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ती है ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो चौथा भी क्या है, सही है। तो नॉट क्या है, नॉट मतलब इनकरेक्ट कौन सा है, सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयन विच इज वन इज नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है। तो आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे पेयर ढूंढना है जिसमें सेम इलेक्ट्रॉन ना हो, यहाँ पे भी नॉट दिया हुआ है। तो पहला क्या है, O2 2 माइनस एंड F माइनस। O2 का एटॉमिक नंबर 8 होता है,
फ्लोरीन का 9 होता है। तो अगर दो निगेटिव चार्ज आ गया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। और इसके पास कितने हो जाएंगे, इसके पास भी 9 + 1 क्या हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। तो पहला क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। दूसरा क्या है, Na+ एंड Mg2+। अब होता क्या है कि जो केटायंस होते हैं उन पे जितना पॉजिटिव चार्ज आता है उतना ही इलेक्ट्रॉन वो लूज करते हैं। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। और मैग्नीशियम का कितना होता है, 12 होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन। और Mg के पास भी कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन। तो क्या है, सेकेंड वाला भी पेयर क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर है, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन दोनों के पास। तीसरा क्या है, Mn2+ एंड Fe3+। Mn2+ के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 25। इसका कितना होता है, 26। ठीक है। तो Mn अगर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, 23। और Fe के पास कितने बचेंगे, 23। तो दोनों के पास इलेक्ट्रॉन कितने बच रहे हैं, सेम बच रहे हैं। दैट मीन्स ये भी क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर है। लास्ट क्या है, Fe2+ एंड Mn का तो हमने देखा कि 25 होता है इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर। Fe का 26 होता है। तो Fe के पास 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो 24 इलेक्ट्रॉन बचेगा। और Mn के पास कितना बचेगा, 23। तो इसके पास 24 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 23 इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों का इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम नहीं है। दैट मीन्स दिस इज नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर। तो आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है, मैच द एलिमेंट इन कॉलम 1 विथ दैट इन कॉलम 2। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसको ध्यान से हम लोग करेंगे। तो कॉलम 1 में क्या है, कॉपर, फ्लोरीन, सिलिकॉन, सीरियम। कॉलम 2 में उनकी प्रॉपर्टी दी गई जो क्या है। तो कॉपर क्या है, कॉपर क्या होता है, कॉपर 3D सीरीज, 3D का क्या है, 3D सीरीज का एलिमेंट है। दैट मीन्स ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। और डी ब्लॉक के एलिमेंट क्या होते हैं, दे आर द ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन मेटल भी बोलते हैं जिसको, क्योंकि वो सारे क्या होते हैं, दे आर द मेटल्स। तो ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, जिनका इनर सेल क्या हो, इनकम्प्लीट, दैट इज इनकम्प्लीट इनर सेल। तो कॉपर किसका मेंबर होता है, दे आर द मेंबर ऑफ लैंथेनाइड मेटल। अब क्या है, फ्लोरीन, फ्लोरीन क्या होता है, फ्लोरीन पी ब्लॉक का एलिमेंट है। हेलोजन फैमिली का होता है, ग्रुप 17 का होता है। तो ग्रुप 17 का होता है, पी ब्लॉक का होता है। और फ्लोरीन क्या होता है, दे आर द नॉन मेटल। फ्लोरीन क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। तो क्या हो जाएगा, बी मैचेज विथ फर्स्ट। सी क्या है, सिलिकॉन, सिलिकॉन भी पी ब्लॉक का मेटल है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है, सॉरी। और सिलिकॉन किसका है, ग्रुप 14 का मेंबर है। ग्रुप 14 दैट इज कार्बन फैमिली। और सिलिकॉन क्या होता है, सिलिकॉन इज द मेटलॉइड। सिलिकॉन क्या होता है, मेटलॉइड होता है। दैट मीन्स इसकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल दोनों के बीच की होती है। तो सिलिकॉन इज मेटलॉइड। लास्ट क्या है, सीरियम। तो सीरियम क्या होता है, लेंथेनाइड। एक ही ऑप्शन बचा। तो सीरियम क्या है, सीरियम इज ए लेंथेनाइड। ठीक है, लेंथेनाइड क्या होते हैं, लेंथेनाइड आर द मेंबर ऑफ 4f, दैट इज एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ये, एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। और एफ ब्लॉक के एलिमेंट क्या होते हैं, इनको इनर ट्रांजिशन भी बोला जाता है। दैट मीन्स इनके दो इनर सेल क्या होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, ए मैचेज विद सेकेंड। ये किसके साथ मैच कर रहा है, सेकेंड के साथ। इस तरीके से आप लोग लिख लिया करिए जिससे गलती ना हो। बी मैचेज विद फर्स्ट, सी मैचेज विद फोर्थ एंड डी मैचेज विद थर्ड। ये सेकेंड, बी फर्स्ट, सी फोर्थ, डी थर्ड, दैट इज सेकेंड आंसर क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट सोल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। तो सॉल्ट सोल्यूशन बेसिक बताना है। ठीक है, दैट मीन्स सॉल्ट किसका होना चाहिए, सॉल्ट शुड बी ऑफ द स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड, तभी तो क्या होना चाहिए, बेसिक सोल्यूशन आएगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, दैट इज न्यूट्रल। टोटली क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं, न्यूट्रल। अब उसके बाद क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट आ गया। ठीक है,
तो कैसा होगा ये? एसिड का कुछ पोर्शन वीक बेस को न्यूट्रलाइज कर देगा, बाकी एसिडिक कैरेक्टर बचा ही रह जाएगा। तो सॉल्ट कैसा होगा? एसिडिक इन नेचर। कैसा होगा? एसिडिक। अब अगर सॉल्ट क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है प्लस वीक एसिड है। तो जो वीक एसिड का पोर्शन होगा उसको स्ट्रॉन्ग बेस का कुछ पोर्शन उसको क्या करेगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। और क्या बचा रह जाएगा? बेसिक कैरेक्टर बचा रह जाएगा, तो बेसिक होगा। और अगर बात रही वीक बेस और वीक एसिड की, तो दैट विल डिपेंड ऑन द पीके एंड पीकेबी वैल्यू। किस पे डिपेंड करेगा ये? पीकेबी और पीके वैल्यू पे डिपेंड करेगा। जिसका ज्यादा होगा वो क्या होगा? अगर पीके वैल्यू ज्यादा है दैट मीन्स एसिडिक कैरेक्टर कम है, तो सॉल्ट कैसा होगा? बेसिक होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिक पूछा है, तो पहला क्या? अमोनियम क्लोराइड। तो हम लोग देखते हैं अमोनियम क्लोराइड दैट इज NH4Cl। इट इज द सॉल्ट ऑफ NH4OH प्लस HCl। अब देखिए NH4OH क्या है? इट इज वीक बेस। क्या है? वीक बेस। और HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का ये सॉल्ट है, तो क्या होगा ये? दिस विल एसिडिक इन नेचर। कैसा होगा? एसिडिक होगा। दूसरा क्या है? अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा? NH4 ट्वाइस SO4। तो अमोनियम सल्फेट भी किसका सॉल्ट है? इट इज द सॉल्ट ऑफ NH4OH प्लस H2SO4। NH4OH तो हमने देखा कि क्या है? वीक बेस है। H2SO4 क्या होता है? इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसका भी क्या आ जाएगा? ये एसिडिक इन नेचर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या है? अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट का मतलब NH4NO3। ठीक है। तो NH4 कहाँ से आता है? NH4 प्लस NH4OH से। क्या है? वीक बेस है। और क्या जाए? HNO3। तो HNO3 क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो इसका भी नेचर कैसा आ जाएगा? दिस इज ऑल्सो एसिडिक इन नेचर। अब लास्ट क्या है? सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट का क्या मतलब होगा? CH3COO NA। ठीक है। तो ये किसका सॉल्ट है? इट इज द सॉल्ट ऑफ CH3COOH प्लस NaOH। अब देखिए CH3COH क्या होता है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या होता है? ऑर्गेनिक एसिड। और ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं? वीक एसिड होते हैं। तो ये वीक एसिड हो गया। और NaOH क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट क्या हो जाएगा? दे आर द बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें इसमें करनी थी, तो ऑप्शन क्या होगा? फोर्थ करेक्ट होगा। अब आप लोग देख रहे हैं कि मुझे बहुत ही टाइम लग रहा है इसमें। ठीक है, मैंने 2 मिनट लिया, और अगर आप लोग एक ऐसे क्वेश्चन में 2 मिनट लेंगे तो आपके क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? इनकम्प्लीट रह जाएंगे। तो इसका सीधे सीधे मतलब है कि आप लोग जितने ज्यादा अपनी थ्योरी स्ट्रांग करिए, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, उसके बाद क्या करिए? जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं उतने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। इससे आप लोग की स्पीड बन जाएगी, एक्यूरेसी मेंटेन करिए, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका? आधा मिनट में भी हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन है। अब पहला क्या है? C2। तो C2 का मतलब क्या हो गया? कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो C2 का मतलब इसके पास कितना होना चाहिए? 12 इलेक्ट्रॉन। कितना होना चाहिए? 12 इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो क्या होगा? सिग्मा 1s2। उसके बाद क्या आएगा? सिग्मा*1s2। तो जिसके ऊपर स्टार लगा होता है दैट इज द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। क्या होता है? वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है। जिसके ऊपर स्टार नहीं लगा होता है दैट इज कॉल्ड एज द बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ठीक है, दैट इज सिग्मा इज बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंड सिग्मा स्टार इज एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ठीक है, सिग्मा*1s2। अब क्या है दूसरा? सिग्मा 2s2। देन क्या आ जाएगा? सिग्मा*2s2। अब कितने इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने भर लिए? 8 भर लिए। अब उसके बाद देखिए, क्या है? नाइट्रोजन या नाइट्रोजन से नीचे वाले जितने भी होते हैं उनमें क्या होता है? जो पीजेट होती है उसकी एनर्जी क्या होती है? कम होती है। और अगर नाइट्रोजन से ज्यादा है तो पीजेट की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या भरेंगे हम लोग? पाई 2p x दैट इज इक्वल्स टू पाई 2p y। अब देखिए दोनों पाई ऑर्बिटल हैं, और पीजेट क्या होता है? सिग्मा ऑर्बिटल होता है। पाई वाले क्या होते हैं? दोनों की एनर्जी इक्वल होती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पाई 2p x2 एंड पाई 2p y
टू। पहले इसमें एक एक भरेंगे फिर दोनों में एक एक भरेंगे, तो अब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने भर लिए। तो क्या पूछा है, C2 मॉलिक्यूल हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स टू डीजेनरेट पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये हैं 2p x एंड 2py, और दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 + 2 दैट इज 4 इलेक्ट्रॉन। पहला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। और यहाँ पे पूछा कि इनकरेक्ट पूछा हुआ है, तो हम लोग को गलत बताना है। सेकंड क्या है, S2+ है 1 इलेक्ट्रॉन। S2+, S2 का मतलब कितना हुआ, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, S2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, और उसमें से भी पॉजिटिव चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो S2 के पास कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन। दैट इज σ1s1। क्या होगा, सेकेंड भी क्या है, करेक्ट है। थर्ड क्या है, O2+ आयन हैज डायमैग्नेटिक, O2+ हैज डायमैग्नेटिक। अब देखिए, अब डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक के लिए क्या होना चाहिए, अगर ऑड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होता है, इवन इलेक्ट्रॉन है तो क्या होता है, डायमैग्नेटिक। एक्सेप्शन है ऑक्सीजन और सल्फर वेपर, तो दोनों को छोड़ के क्या होते हैं, बोरॉन वेपर, दोनों क्या होते हैं, B2, दे आर पैरामैग्नेटिक बीइंग इवन इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास कितना होता है, 16 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन क्या होता है उसके 2p z जो होता है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पेयर्ड नहीं होते, जिसकी वजह से वो भी क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है बिंग। बाकी सारे क्या होते हैं, जिनके भी इवन होते हैं, दे आर द डायमैग्नेटिक। अब O2+ का मतलब कितना हो गया, 15 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होना चाहिए, पैरामैग्नेटिक होना चाहिए। और यहाँ पे क्या दिया, डायमैग्नेटिक, दैट इज थर्ड क्या है, इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट है मतलब कि हमारा सही ऑप्शन क्या है, थर्ड है। और फोर्थ भी देख लेते हैं। अब क्या है कि बॉन्ड ऑर्डर पूछा हुआ है, तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए मैं ट्रिक्स बताया हूँ, इस चैनल पे भी है, और मैं अभी भी बता दे रहा हूँ आप लोगों को जल्दी से। तो देखिए, N2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14, और N2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज्यादा 3 होता है। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से घटा रहे हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से घटेगा, और इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हैं तभी बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से घटेगा। तो अब देखिए क्या है, O2+, इसके पास 15 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होना चाहिए, एक इससे कम, 0.5 कम, दैट इज 2.5। उसके बाद क्या है, O2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 16 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2.0। उसके बाद क्या है, O2 माइनस के पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 17 इलेक्ट्रॉन, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होना चाहिए, 1.5। और क्या है, O2 2 माइनस, तो इसका कितना बॉन्ड ऑर्डर होना चाहिए, 1.0। अब क्या है, बॉन्ड ऑर्डर जो भी यहाँ पे हमने निकाला है उसी तरीके का इसमें भी दिया है, दैट मीन्स ये ऑप्शन 4 भी क्या है, करेक्ट है। तो इनकरेक्ट केवल कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 3, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 3। अब नेक्स्ट क्या है, among द फॉलोइंग विच वन विल हैव द मैक्सिमम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, ठीक है। तो सबसे पहले रिपल्सन के बारे में हम लोग सीखते हैं कि किसमें रिपल्सन ज्यादा होता है सबसे। तो जो बॉन्डिंग पेयर होता है, बॉन्ड पेयर उनका रिपल्सन सबसे कम होता है। बॉन्ड पेयर से ज्यादा रिपल्सन कितना है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर, क्योंकि लोन पेयर क्या होते हैं, खाली होते हैं, तो रिपेल इजीली करते हैं। उसके बाद सबसे ज्यादा रिपल्सन किसका होता है, लोन पेयर, ठीक है। अब देखिए क्या है, आई5, इसके ऊपर क्या आ गया, एक लोन पेयर है, ठीक है। SF4, सल्फर, एक लोन पेयर इसके पास भी है। XgF2, जेनॉन, एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, थ्री लोन पेयर। और क्या है लास्ट, ClF3, ClF एंड एक लोन पेयर इसके पास आ गया, एक और एक और आ गया, ठीक है। अब देखिए, इसके पास कितने लोन पेयर है, वन लोन पेयर। इसके पास कितना लोन पेयर है, वन लोन पेयर। इसके पास कितना लोन पेयर है, थ्री लोन पेयर। इसके पास कितना लोन पेयर है, टू लोन पेयर। तो लोन पेयर किस में ज्यादा है,
Xg में लोन पेयर ज्यादा है, तो लोन पेयर रिपल्सन भी किस में ज्यादा होगा? Xg में, क्योंकि इसके पास लोन पेयर सबसे ज्यादा है, तो मैक्सिमम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन उसके पास होगा जिसके पास लोन पेयर ज्यादा होगा। दैट मीन्स ऑप्शन 3 क्या होना चाहिए? करेक्ट होना चाहिए। तो देखिए, जैसा कि मैंने आप लोग को आज बताया, इतने सारे क्वेश्चन कराए हैं, और क्वेश्चन कराने में मैंने ज्यादा समय लिया। मैं चाहता तो आधे मिनट में भी क्वेश्चन करा सकता था, लेकिन मुझे आप लोग को सिखाना था कि आप लोग कैसे अप्रोच करेंगे। इसी तरीके से आप लोग भी कर सकते हैं। और आप लोग क्वेश्चन को, अपनी थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करिए, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आप उस चैप्टर से क्वेश्चंस लगाइए। क्वेश्चन पहली बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करिए, डेली क्वेश्चन लगाइए, जिससे कि आपकी स्पीड बनेगी। स्पीड के साथ साथ आप लोग एक्यूरेसी का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब चाहे नीट हो चाहे जेई, मार्क्स अगर आपके ज्यादा आ रहे हैं तो आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, ठीक है, और आपका सिलेक्शन भी उसी हिसाब से होगा। तो आप लोग इन सारी चीजों का ध्यान रखिए। और मैं अभी और भी क्वेश्चंस लाऊंगा, इनऑर्गेनिक के, फिजिकल के, ऑर्गेनिक के तो चैनल पे चल ही रहे हैं, तो आप लोग उन सबको देखिए, डेफिनेटली आप लोग को फायदा होगा। और आप लोगों को कुछ अच्छा लगा हो या कुछ आप लोग को सजेशन देना हो, आप लोग को किस चैप्टर के क्वेश्चन चाहिए, तो उसके बारे में आप लोग कमेंट करिए, जिससे कि हमें भी पता चल सके कि आप लोग को अच्छा लग रहा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू।